केसरी 2019 फिल्म विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। केसरी 2019 की भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक एक्शन फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित है। ये सारागढ़ी की लड़ाई की घटनाओं का अनुसरण करती है जो 1897 में ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सिख सैनिकों के बीच हुई लड़ाई थी, जिसमें 10,000 अफरीदी और औरकजई पश्तून आदिवासियों पर हमला किया गया था। शुरुआत में सलमान खान और जौहर के बीच एक प्रोडक्शन सहयोग के रूप में कुमार की मुख्य भूमिका के साथ योजना बनाई गई थी। केसरी की घोषणा अक्टूबर 2017 में की गई थी, जिसमें कुमार और जौहर ने अपनी जिम्मेदारियों को दोहराया। बाद में खान ने इस परियोजना को छोड़ दिया। परिणीति चोपड़ा को कुमार के चरित्र की पत्नी के रूप में लिया गया था। फिल्म के लिए प्रमुख फोटोग्राफी जनवरी 2018 में शुरू हुई और दिसंबर में समाप्त हुई। साउंड ट्रैक तनिष्क बागची, अर्को प्रावो मुखर्जी, चिरंतन भट्ट, जसबीर जस्सी, गुरमोह और जसलीन रॉयल द्वारा रचित था, जिसके बोल कुमार, मनोज मुंशिर, कुंवर जुनेजा और बागची ने लिखे थे। 80 करोड़ रुपए के बजट में निर्मित इस फिल्म को जी स्टूडियो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वितरित किया गया था। ये फिल्म भारत में होली के त्योहार के दौरान 21 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म ने दुनिया भर में 207 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। कथानक: ईशा सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट में एक हवलदार है। उसका वरिष्ठ और कमांडर एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी है जो सभी भारतीयों को कायर समझता है और ईशा सिंह के बेहतरीन युद्ध कौशल के कारण उससे ईर्ष्या करता है। रेजिमेंट गुलिस्तान किले में तैनात है, जो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र और अफगान सीमा के बीच की सीमा पर है। एक बार सीमा पर गश्त के दौरान सैनिकों ने पश्तून अफगान आदिवासियों के एक समूह को देखा जिसका नेतृत्व सैदुल्लाह कर रहा था, जो एक विवाहित अफगान महिला को मारने की कगार पर था क्योंकि वह अपने पति को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी, जिसे उसके परिवार ने उसकी सहमति के बिना चुना था। ब्रिटिश अधिकारी ने हस्तक्षेप करने और महिला को बचाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि वह एक अफगान नागरिक है और ब्रिटिश क्षेत्र में नहीं रहती है, और चूंकि यह आदिवासी रीति रिवाज से संबंधित पारिवारिक मामला है और ब्रिटिश राज की नीति ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की है। अपने अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए ईशा सिंह आगे बढ़ता है और हस्तक्षेप करता है, आदिवासियों से लड़ता है और उसके पति को मारकर महिला को बचाता है। ब्रिटिश अधिकारी ने अपने कमांडिंग ऑफिसर, जो पास के लॉकहार्ट किले में बैठा है, को ईशा सिंह की अवज्ञा और अवज्ञा के बारे में सूचित करते हुए एक सख्त रिपोर्ट लिखी। जल्द ही अफगानों ने ब्रिटिश नियंत्रित गुलिस्तान किले पर हमला किया, लेकिन ईशा सिंह ने उन्हें रोक लिया और कई अफगानों को मार डाला। फिर भी ईशा सिंह को उसके वरिष्ठों द्वारा उसके कार्यों के लिए दोषी ठहराया जाता है, जिसके कारण अफगानों के साथ शांति भंग हुई। उसे सारागढ़ी किले में सजा दी जाती है, जो गुलिस्तान और लॉकहार्ट किलों के बीच स्थित है और उनके बीच संचार को सक्षम बनाता है। ईशा सिंह विधिवत सारागढ़ी किले की यात्रा करता है, जहां वह सेना को अस्त व्यस्त पाता है। वह सभी को एक पूरे सप्ताह बिना भोजन के रहने की सजा देकर अनुशासन लागू करता है। सैनिक पहले तो क्रोधित होते हैं, लेकिन बाद में ये जानने के बाद कि ईशा सिंह भी बिना भोजन के रह रहा था, उसका सम्मान करना शुरू कर देते हैं। इस बीच सैदुल्लाह अफगान जनजातियों के बीच एक गठबंधन बनाता है और उन्हें एक एकीकृत बल के रूप में ब्रिटिश क्षेत्रों पर हमला करने के लिए प्रेरित करता है। ईशा सिंह और लाल सिंह अपने मुखबिर की तलाश में पास के गांव में जाते हैं, जो 3 दिनों से उनके पास नहीं आया है।
लॉकहार्ट किले से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जॉन हॉटन ने अफगान सेना को सरगड़ी की ओर बढ़ते देखा और ईशा को सचेत किया। ईशा और उसकी बटालियन ने 10,000 कबायलियों को किले की ओर आते और उसे घेरते हुए देखा। सैदुल्लाह अपनी पीठ पर पूरी अफगान सेना के साथ उस महिला का सिर काट देता है जिसे ईशा सिंह ने पहले सारागढ़ी किले के सामने बचाया था। कमांडिंग ऑफिसर के लड़ने के आदेश के बावजूद ईशा उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें किला छोड़कर भाग जाने के लिए कहा है। ईशा चाहता है कि वे ब्रिटिश अधिकारी के आदेश के कारण नहीं बल्कि खुद ही रुकने और लड़ने का फैसला करें। ईशा सिंह और उसके आदमी मरते दम तक लड़ने का फैसला करते हैं। रसोइया खुदा दाद लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन ईशा सिंह उससे घायल सैनिकों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कहता है। गुरमुख सिंह एक अनुभवहीन सैनिक और बहुत युवा होने के कारण लड़ने में असमर्थ है, जिसके कारण ईशा सिंह उसे युद्ध के बारे में सीओ को अपडेट रखने के लिए कहता है और अफगानों को गुलिस्तान और लॉकहार्ट किलों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए लड़ाई को लंबा करने का फैसला करता है। जैसे जैसे लड़ाई लंबी होती जाती है, लाल सिंह अकेले ही किले के बाहर अफगानों से लड़ता है और एक सिपाही को किले का गेट बंद करने के लिए कहता है, जबकि वह मर जाता है। अफगान विस्फोटकों का उपयोग करके किले की पश्चिमी दीवार को नष्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। ईशा सिंह अपनी वर्दी से पट्टियां हटाने के बाद आखिरी बार अपनी पत्नी जीवनी को याद करता है और अफगानों से लाल गर्म तलवार से लड़ना शुरू कर देता है जब तक कि वह घातक रूप से घायल नहीं हो जाता। सैदुल्लाह खुदा दाद को मार डालता है इससे पहले कि ईशा अपनी पगड़ी उतारने की कोशिश करते हुए खुद को चाकू मार लेता है। ईशा की बहादुरी एक अफगान सरदार को प्रभावित करती है जो अपने आदमियों को किसी भी सिख की पगड़ी को न छूने का आदेश देता है। इस पर गुल बादशाह नाम का एक और अफगान सरदार सिग्नलिंग पोस्ट को जलाने का आदेश देता है ताकि गुरमुख सिंह की दर्दनाक चीखें सांत्वना के रूप में सुनी जा सकें। जैसे ही अफगान पोस्ट को आग लगाते हैं, गुरमुख सिंह जलते हुए शरीर के साथ बाहर निकलता है। वह 3 बार बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जाप करता है, गुल बादशाह को पकड़ता है और उसके शरीर से जुड़े ग्रेनेड को चलाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है। ये जयघोष गूंजता है और पास के दोनों किलों तक पहुंचता है। वहां मौजूद सिख सैनिक भी अपने गुरु के नाम का जाप करना शुरू कर देते हैं। अफगानों ने किले को लूट लिया और अंततः उसमें आग लगा दी। ब्रिटिश संसद ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और मरणोपरांत उन्हें ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो किसी भारतीय सैनिक को मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ढालना। हवलदार ईशा सिंह के रूप में अक्षय कुमार, जीवन कौर के रूप में परिणीति चोपड़ा, मीर सरवर खान मसूद के रूप में, गुलबादशाह खान के रूप में अश्वथ भट्ट, मुल्ला सैदुल्लाह के रूप में राकेश चतुर्वेदी, सुविंदर विक्की एन.के. लाल सिंह, सिपाही जीवन सिंह के रूप में विवेक सैनी, वंश भारद्वाज एल.एन.के. के रूप में चंदा सिंह, सिपाही गुरमुख सिंह के रूप में प्रीतपाल पाली, विक्रम कोचर सिपाही गुलाब सिंह के रूप में, रविंद्र पवार सिपाही अत्तर सिंह के रूप में, सुरमीत सिंह बसरा सिपाही गुरमुख सिंह के रूप में, सिपाही नंद सिंह के रूप में अजीत सिंह महिला, सिपाही बूटा सिंह के रूप में संदीप नाहर, सिपाही दया सिंह के रूप में हरविंदर सिंह, सिपाही भोला सिंह के रूप में राकेश शर्मा, सिपाही उत्तम सिंह के रूप में अद्रित शर्मा, हरभगवान सिंह सिपाही भगवान सिंह के रूप में, सिपाही राम सिंह के रूप में राजदीप सिंह धालीवाल, सितंबर साहिब सिंह के रूप में गुरप्रीत टोटी,
हैरी बरार सिपाही सुंदर सिंह के रूप में, सिपाही नारायण सिंह के रूप में पाली संधू, विक्रम सिंह चौहान सिपाही हीरा सिंह, सिपाही जीवन सिंह के रूप में गगनीत सिंह माखन, ब्रह्मा मिश्रा दाद के रूप में, जसप्रीत सिंह टकलू के रूप में, तोरांश कायवोन गुलवरियन के रूप में, आर भक्ति क्लेन मेजर डेस वॉक्स के रूप में। उत्पादन विकास 2017 में सलमान खान और करण जौहर ने घोषणा की कि वे अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली सारागढ़ी की लड़ाई पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करेंगे। बाद में मीडिया रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि खान ने अजय देवगन अभिनीत एक समान थीम वाली फिल्म के पक्ष में परियोजना छोड़ दी और उसी वर्ष अक्टूबर में जौहर और कुमार ने फिल्म पर अपने सहयोग के बारे में एक बयान की घोषणा की कि खान ने फिल्म छोड़ दी है और इसका शीर्षक केसरी होगा। परिणीति चोपड़ा को कुमार के चरित्र की पत्नी के रूप में एक छोटी भूमिका के लिए पुष्टि की गई थी, जिसे उन्होंने सेना में शामिल होने के बाद गांव में छोड़ दिया था। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 5 जनवरी 2018 को शुरू हुई और 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुई। फिल्म का निर्माण 80 करोड़ रुपए के बजट पर किया गया था। संगीत फिल्म का संगीत तनिष्क बागची, अर्को प्रावो मुखर्जी, चिरंतन भट्ट, अरिजीत सिंह, जसबीर जस्सी, गुरमोह और जसलीन रॉयल ने तैयार किया है और गीत कुमार, मनोज मुंशिर, कुंवर जुनेजा और तनिष्क बागची ने लिखे हैं। विपणन और रिलीज कुमार ने 12 सितंबर 2018 को ट्विटर के जरिए केसरी का पहला पोस्टर जारी किया। दूसरा पोस्टर भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को जारी किया गया। फिल्म का थिएट्रिकल पोस्टर 11 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया। अगले दिन धर्म प्रोडक्शंस ने अपने यूट्यूब चैनल पर ग्लिम्प्सेस ऑफ केसरी शीर्षक से 3 वीडियो जारी किए, जिसमें फिल्म के निर्माण का विवरण दिया गया। केसरी का दूसरा थिएट्रिकल रिलीज पोस्टर 20 फरवरी 2019 को जारी किया गया। फिल्म का पहला गाना सानू के हंदी 27 फरवरी 2019 को रिलीज किया गया था। दूसरा तेरी मिट्टी 15 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था और पूरा एल्बम 18 मार्च 2019 को रिलीज किया गया था। केसरी को भारतीय होली त्योहार के दौरान 21 मार्च 2019 को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। इसे दुनिया भर में 4200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिनमें से 3600 स्क्रीन्स भारत में और बाकी विदेशों में थीं। होम वीडियो केसरी को मई 2019 में अमेज़न प्राइम वीडियो पर वीओडी के रूप में उपलब्ध कराया गया था। स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया टाइम्स ऑफ इंडिया के रचित गुप्ता ने केसरी को 5 में से 4 स्टार दिए। इसकी तकनीकी प्रतिभा, जटिल लेखन और धमाकेदार अभिनय की प्रशंसा की। टाइम्स नाउ के लिए लिखते हुए गौरांग चौहान ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए और कहा, केसरी बॉलीवुड की सबसे अच्छी देशभक्ति या एक्शन फिल्म नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से समय और पैसे के लायक है। स्क्रॉल इनकी नंदिनी रामनाथ लिखती हैं, मध्यांतर तक सुस्त गति और दूसरे भाग में केवल रुक रुक कर जीवंतता केसरी भारतीय सैन्य इतिहास के उस अध्याय को फिर से देखने का एक खराब प्रयास है, जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की भी प्रशंसा अर्जित की। इसके अतिरिक्त फिल्म को मुख्य प्रतिपक्षी को एक रूढ़िवादी मुस्लिम मौलाना के रूप में चित्रित करने के साथ साथ मुस्लिम अफगानों द्वारा सिख पगड़ी के खिलाफ विद्वेष प्रदर्शित करने के लिए नकारात्मक आलोचना मिली। बॉक्स ऑफिस केसरी ने पहले दिन 210 रुपये और 60 पैसे मिलियन का कलेक्शन किया।
फिल्म के विस्तारित सप्ताहांत का कलेक्शन 780 रुपये और 70 पैसे मिलियन है, जो मई तक रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों के लिए 2019 का सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन था। इसकी घरेलू कमाई 182.30 करोड़ रुपए और विदेशी कमाई 24.79 करोड़ रुपए रही। इसने दुनिया भर में 207.09 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। यह मई तक रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्मों में 2019 में घरेलू नेट पर सबसे तेज 100 करोड़ रुपए कमाने वाली फिल्म बन गई। इसने अपने चौथे सप्ताह में दुनिया भर में 200 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। पुरस्कार और नामांकन। परिणाम। दूसरी किस्त केसरी अध्याय 2 18 अप्रैल 2025 को जारी की गई थी। अप्रैल 2025 की शुरुआत में अक्षय कुमार ने केसरी अध्याय 3 नामक श्रृंखला में तीसरी किस्त की पुष्टि की, जो सिख जनरल हरि सिंह नलवा पर आधारित होगी।